दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वार्ता। मैं मौजूद हूँ इस समय कोंडली के अंदर, पूर्वी दिल्ली में आता है। आज हम जनता का मिजाज जानने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। शराब घोटाले में वो काफ़ी दिनों से जेल में हैं। वो बाहर आएंगे नहीं आएंगे, इसका जवाब जनता बहुत जल्द देने वाली है। जेल का जवाब वोट से, ऐसा आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम बात शुरू करेंगे पहले एक महिला से। मैडम, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं इस समय, क्या अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और क्या नाम है बताया ये जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट अपना काम कर रहा है। कौन कहता है अरविंद केजरीवाल बेकसूर है? अरविंद केजरीवाल जी के बहुत लोग ये कहते हैं कि कोर्ट उनका ईडी बीजेपी का कोर्ट, हर चीज़ तो बीजेपी की है। उनको जब 12-13 सम्मन आए थे तब उन सम्मनों का जवाब नहीं दे सकते थे वो? अगर वो बेकसूर हैं तो वो जेल में क्यों हैं? उनके पास, कोर्ट के पास पर्याप्त सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है तो किया है। ऐसे कौन कहता है कि भाई नहीं किया? और किसी को भी कोर्ट, कानून है, ये संविधान है, उसमें लोकतंत्र है हमारा देश। किसी को भी लोकतंत्र ऐसे नहीं जेल में ठूस दिया जाएगा। अरे आपने घोटाला करा तभी तो आप जेल में हो। आपकी पूरी कैबिनेट जेल में है भाई, आपकी पूरी कैबिनेट जेल में। संजय सिंह बाहर आ गया मैडम। संजय सिंह बेल पे बाहर आया है, बरी नहीं हुआ है, बेल पे बाहर आया है। बहुत जल्दी अंदर चले जाएंगे जिस तरह से, और क्या, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, इस समय जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक नारा लगाया जा रहा है कि जेल का जवाब वोट से देंगे हम, तो क्या ये क्या कहना, वो क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली की जनता केजरीवाल का जवाब उसको अपने खुद वोट से देना पड़ेगा। जनता देगी ना उसका जवाब, तो कैसे? वोट से देगी। वोट केजरीवाल जी को देंगे? नहीं, उसके अगेंस्ट जाएगा सारा वोट। भारतीय जनता पार्टी को जाएगा सारा वोट। मैडम, इस समय जो विपक्ष एक हो गया है, विपक्ष इंडिया गठबंधन में सारे छोटे मोटे जितने भी सारी पार्टी एक होकर लड़ रही है मोदी जी को हराने के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जो जिनके अगेंस्ट खड़े थे वो सब एक में। कहाँ है विपक्ष, कहाँ है गठबंधन? कौन सा गठबंधन है? गठबंधन का नियम फॉलो कर रहे हैं ये? यहाँ पे एक साथ लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं। कैसा गठबंधन है ये? जहाँ पे जिसकी खिचड़ी बन रही है, पका रही है, वो बना रहे हैं अपने आप मिला के। अगर इनको गठबंधन करना था तो अलग अलग मैनिफेस्टो बनाने की क्या जरूरत थी? एक ही साथ लड़के और एक ही मैनिफेस्टो बनाते। जिसकी 2 सीट है वो भी अपना अलग अलग मैनिफेस्टो बना रहा है। तो कहाँ का गठबंधन है? कोई गठबंधन नहीं है। जहाँ पे जिसकी खिचड़ी पक रही है वो वहाँ पे उसकी खिचड़ी बना रहा है। लेकिन इनकी किसी की भी खिचड़ी गलने वाली नहीं है। खिचड़ी गलेगी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, और वही जनता खाएगी और वही खिलाएंगे हम। अच्छा, इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि फिर एक बार 400 पार। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 400 पार, 100% 400 पार, एनडीए 400 पार। खबर लग चुकी है, ईवीएम पहले से ऑलरेडी हैक हो चुका है, इसका मतलब? देखो मेरी बात, मेरी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। मेरी बात सुनो। जो ईवीएम चालू हुआ था ना, वो 2004 में चालू हुआ था। 4 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। तब ईवीएम हैक नहीं था। 9 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। अरे जब तुम्हारी सरकार रहती है तब ईवीएम हैक नहीं होता है, और जब एनडीए की सरकार आ जाती है तब ईवीएम हैक हो जाता। जब तुम 2004 में भी छाती पीटते ना कि ईवीएम हैक है, जब प्रशांत भूषण तब क्यों नहीं गया हाई कोर्ट में? तब क्यों नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में? आज ही अभी क्यों गया? जहाँ पे तुम्हारी सरकार जीते तुम ये कह दो कि हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है हमारी ये जीत, क्योंकि ये ईवीएम में गलत है। जहाँ पे तुम्हारी सरकार बन जाए, तेलंगाना में तुम्हारी सरकार बन गई, वहाँ पे ईवीएम में हैक क्यों नहीं हुई भाई? वहाँ पे हमारी सरकार क्यों नहीं आई? कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो कुछ सीटें छोड़ना पड़ रहा है उनको, कहीं ना कहीं अगर सभी अपने पक्ष में कर लेंगे तो फिर वो कैसे, मतलब सभी हर आदमी विरोध करेगा, इसलिए जानबूझ के जो है पंजाब छोड़ दिया, दिल्ली छोड़ रखा है मोदी जी ने, ऐसा कह रहे हैं। कहाँ छोड़ रखा है? 1 जून को है चुनाव दिल्ली, उसमें पंजाब में कोई नहीं छोड़ा हुआ है। अभी तो बहुत समय, अभी तो हमारे पास पूरा 1 महीना है करने के लिए। सब जाएंगे जिस यहाँ पे लास्ट में समय चुनाव है, वहाँ पे लास्ट ऐसे उसके हिसाब से जाएंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी मैम इस समय जेल में हैं, सुनीता केजरीवाल जी बाहर हैं, वो जगह जगह रैली कर रही हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपना कोई भी काम पूरा कंप्लीट नहीं करा। उन्होंने अपनी नौकरी पूरी नहीं करी। सुनीता जी ने अपनी नौकरी पूरी करी। अगर वो इतनी अच्छी होती तो आज नौकरी कर रही होती। अगर वो इतनी काबिल होती तो आज नौकरी कर रही होती। मौज मस्ती करने के लिए, सत्ता की हवा लेने के लिए, मौज लेने के लिए आपने वीरास ले लिया और आप आराम से सत्ता पे काबिज हो गए। सुनीता केजरीवाल जी कौन से हक से दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं? कौन से राइट से? उनके पास क्या पद है? आम आदमी पार्टी का उनके पास क्या पद है? क्या मैम दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि सुनीता केजरीवाल जी बोलेंगे जनता बेवकूफ़ बन जाएगी? दिल्ली की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है।
किसको भी कितना भी करने दो, दिल्ली की जनता इन्हें समय पर चोट ऐसी मारेगी ना वोट की कि इन्हें की अकल ठिकाने आ जाएगी। जो केजरीवाल कहते हैं ना मेरे को बेकसूर डाला गया, आपको बेकसूर डाला गया, आपने फिर आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर कहाँ जाओगे? आपको कहीं ना कहीं तो राहत मिलती ना, आपको किसी भी जगह राहत नहीं मिल रही है, इसका मतलब तो आप कसूरवार हो ना, आपने घोटाला करा है। और किसी को, और देखो एनडीए की सरकार जहां पर है वहां पर है, बाकी राज्यों में भी तो और सरकारें हैं, उनको क्यों नहीं? जो गलत काम करेंगे वो जेल में जाएगा। मैम अभी आपने कहा कि वोट से जवाब देगी, जनता वोट से जवाब देगी। एमसीडी में मैम अब बीजेपी नहीं रही, कहीं ना कहीं वोट से जवाब दे। वो कौन लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आते हैं? कौन? देखो मेरी बात सुनो, फ्री का लालच में या फ्री का कुछ करके छोटे छोटी जगह पर अगर हम छोटे चुनाव में अगर वो जीत रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2 बार से अरविंद केजरीवाल ने एक तो सीट भी नहीं जीती ना दिल्ली में। इसका मतलब है कि लोगों ने अपना नेता नरेंद्र मोदी जी को माना है, एक भी सीट नहीं। हाँ ये है, कुछ गलतियां उससे हुई कि उसने शराब घोटाला करा, कुछ घोटाला करा, और अभी तो देखना, अभी तो बहुत घोटाले निकल कर आएंगे। जो फ्री का है दिल्ली में, जो फ्री की रेबड़ी चल रही है, क्या बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। जो देश में फ्री का राशन चल रहा है वो बंद हो जाना चाहिए। नहीं देखो, राशन तो हर घर की डिमांड है, हर घर की डिमांड है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बिजली वगैरह फ्री है ना वो नहीं रहना चाहिए। क्या मैम देश में बेरोजगारी है या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता आपको? 80 करोड़ कौन लोग हैं जो राशन ले रहे हैं लाइन में लगकर? कौन से वाले? देखो 80 करोड़ वो कौन लोग हैं? अगर बेरोजगारी नहीं है तो फिर वो कौन लोग हैं मैम? देखो, राशन हर इंसान की जरूरत है। गेहूं, आटा, दाल, चावल हर इंसान की जरूरत है, ठीक है? गवर्नमेंट दे रही है तो खुशी खुशी ले रहे हैं, वो मोदी जी का आशीर्वाद है, वो मोदी जी का आशीर्वाद समझ के ले रहे हैं, फ्री में नहीं ले रहे, ठीक है? अगर हम नहीं देंगे तो हम किसानों का भी तो हमने अनाज खरीदना है ना भाई, किसानों का अनाज खरीद के तो हम गरीब लोगों को दे रहे हैं ना। गवर्नमेंट मैम रोजगार क्यों नहीं देती? जो 2 करोड़ रोजगारों की वादा लिखोगे नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब पढ़ोगे तो शिक्षा के लिए स्कूल भी तो चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए। स्कूल का नाम बता दीजिए ना। पर है? कौन से स्कूल बने हैं? कौन से स्कूल नहीं बने? 7, मेरी बात सुनो, देश में पहले कितने थे? अब 27 IIT हो चुकी हैं देश के अंदर में, दुनिया भर के विश्वविद्यालय खुल गए, दुनिया भर की संस्थाएं खुल गई हैं, कौन कहता नहीं है? पढ़ने वालों को सब कुछ है, ना पढ़ने वालों को कुछ भी नहीं है। मैम 2-4 स्कूलों का क्या नाम गिनवा सकते हैं आप मुझे? स्कूलों का? कौन से स्कूलों का? जो 2-4 मोदी जी ने खुलवाए हो अपने कार्यकाल। देखो, हर राज्य में मोदी जी ने अपने हमारे शिशु मंदिर खुले हैं। और आप मंदिर की बात, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। शिशु मंदिर भी तो स्कूल में ही आता है ना, वहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा दी जाती है, दुनिया भर के खुले हैं। और तो और प्रधानमंत्री जो उनकी संस्था है वहाँ से स्कूल खुले हैं, कौन कहता नहीं खुले स्कूल? कौन? आप दिल्ली से बाहर जाकर देखो ना, दुनिया भर। मैम इस बार 2024 में 400 पार होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल 100%। किन मुद्दों पर होगा? क्या रोजगार पे होगा या किन मुद्दों पर होगा? रोजगार पे, विकास पे, किस चीज पे नहीं होना चाहिए बताओ आप? एक भी चीज बताओ आप। मेरे लिए तो हर चीज पे होना चाहिए। महंगाई तो हर देश में। आपको मैं बताऊं यहाँ पे कितना तेल है, यहाँ पे कितना तेल है? अभी 100 क्रॉस नहीं किया ना, या कर भी लिया? 295 रुपए लीटर तेल है पाकिस्तान में, यहाँ से कोई ज्यादा दूरी नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, हर देश में महंगाई है, हर देश में महंगाई है। इंडिया से ज्यादा, इंडिया सबसे सस्ता है रहने के लिए, खाने के लिए। आप किसी भी देश का सर्वे कर लो, इंडिया कहाँ है महंगाई? कौन कहता महंगाई है? जो मकान आपने, अरे मेरी बात सुनो, सिलेंडर 2014 में भी पता है कितने का था? 1000 रुपए का था। आज कितने का? 803 रुपए का सिलेंडर है। 10,000 में क्या? 10,000 10 साल पहले आपने मकान खरीदा होगा 10 लाख रुपए का, आज उसकी कीमत कम से कम 20 लाख रुपए बैटरी होगी। मकानों की कीमत तो 20 लाख रुपए चाहिए, लेकिन सिलेंडर की नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई आपको सिलेंडर की कीमत? क्यों नहीं चाहिए? हर चीज के साथ हर चीज बढ़ती है ना। ये आज से ये सेब है, अगर आज से 10 साल पहले अगर ये 40 रुपए किलो था और आज 80 रुपए किलो हो रहा है, तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? महंगाई है, लेकिन पब्लिक की डिमांड के अंदर है, ना कि बाहर है। अभी मोदी जी 26 तारीख को उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर जाते, दो अपनी सभाएं करती हैं। उस सभाओं में, उन दोनों सभाओं में मोदी जी रोजगार की बात नहीं करते हैं। जो उनके एमपीज रहे हैं उनके काम वगैरह नहीं गिनवाते हैं। अभी अखिलेश जी उस पर ट्वीट भी करते हैं कि रोजगार की बात नहीं की मोदी जी ने। अरे अखिलेश कहाँ का नेता है? उसकी क्यों बात करते हो? वो कोई नेता है? योगी जी को टक्कर। अरे पिछली बार जो लोग 2019 के चुनाव में उसको 0 सीट थी, क्या आप उसको क्या लेके नेता मानते हो? लोकसभा में उसके 1 भी सीट थी, 0 था ना। इस बार भी इसको 0 आएगा। और देखो, विपक्ष का काम है पक्ष वालों की बुराई करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कहेंगे ही। वहाँ की जो जनता है ना,
वो जनता ऐसे ही नहीं योगी जी को 80/80 दे रही है। आप देख लेना, अब की बार यूपी में 80 की 80 सीटें। सर्वे के मुताबिक में 71-72 सीट दिखाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, बाकी 8-9 किसी और की दिखाई जा रही है। आप देना 79 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी उत्तर प्रदेश में, 79 सीट आप लिख के रखो।